प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र सर, इकोनॉमिक्स टीचर, आज आप लोगों की सेवा में मैं उपस्थित हूँ। आज जो है पढ़ेंगे कक्षा 12 अर्थात यानी महत्वपूर्ण शब्दावली। तो महत्वपूर्ण शब्दावली बहुत ही ज़रूरी है। जब तक महत्वपूर्ण शब्दावलियों के विषय में नहीं जानेंगे तब तक अर्थशास्त्र का सही प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो जान लेते हैं सबसे पहले अध्याय में ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ कौन कौन सी उनके बारे में जानते हैं। तो महत्वपूर्ण शब्दावलियों में जैसे कहा जाए भारत में अर्थव्यवस्था के विषय में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो सबसे पहले जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। जैसे कहा जाए किसी व्यक्ति ने अपना उद्योग लगाया तो उद्योग का मालिक वो कौन होगा, वो स्वयं व्यक्ति होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर इसके बाद में दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे सरकार ने कोई उद्योग लगा रखा है तो वह उस उद्योग की व्यवस्था कैसी होगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। तो उस पर अधिकार किसका होगा, सरकार का होगा। फिर इसके बाद में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो है पूंजीवादी और सार्वजनिक, यानी कहने का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करें, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर कार्य करें। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर सरकारी और प्राइवेट दोनों लोग मिलकर कार्य को ना करते हों। जैसे कहा जाए विद्यालय या फिर बैंक या फिर रेलवे, यानी कहीं भी देखिए ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलजुल करके कार्य न करते हों। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद में फिर अगला देखेंगे उत्पादन। उत्पादन क्या होता है। उत्पादन उत्पादन किसे कहते हैं, वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है और गीली मिट्टी से मूर्तियां बना दी जाएं और बाजार में बेच दी जाएं तो क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। इसी तरीके से जंगल से लकड़ी को काट करके शहर में बेच देना क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। इसके बाद में है फिर उपभोग। उपभोग
तो उपभोग क्या है? उपभोग के विषय में कहा गया कि उपभोग समस्त क्रियाओं का आदि और अंत है। जैसे कहा जाए भूख लगने पर खाना खाना, प्यास लगने पर पानी पीना, क्या कहलाएगा? उपभोग कहलाएगा। इसके बाद में है फिर उपभोक्ता। अगला लिखेंगे उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं को खरीदता है, जिसको वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ऊपरी विद्यार्थियों क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो कहा जाए समाज में जितने भी लोग वस्तुओं को खरीदते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। सॉरी। इसके बाद में है फिर विनिमय। विनिमय क्या है? विनिमय का मतलब बदलना। तो पहले प्राचीन समय में वस्तु विनिमय चलता था, एक वस्तु से दूसरी वस्तु लोग बदलते थे। वर्तमान समय में विनिमय जो होता है मुद्रा के द्वारा होता है। मुद्रा के बदले में वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं, तो इसे क्या कहेंगे? विनिमय कहेंगे। इसके बाद में है फिर वितरण। वितरण क्या है? वितरण का मतलब होता है वितरित करना। जैसे मजदूर को मजदूरी देना, भूमि के मालिक को लगान देना, क्या कहलाएगा? वितरण कहलाएगा। इसके बाद में फिर अगला देखेंगे, फिर आगे नोट करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है? समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र। कहा जाए समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में है फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक परिवार की आय, एक व्यक्ति की आय, तो ऐसे क्या कहा जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाएगा। इसके बाद में है फिर, इन पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे फिर हम चलते हैं। इसके बाद में फिर लिखेंगे आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या है? ऐसा कोई कार्य करें जिसमें धन मिल सके, धन की प्राप्ति हो सके, तो क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कहा जाए एक मजदूर के द्वारा मजदूरी करना, क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया कहलाएगा। फिर इसके बाद में संसाधन। संसाधन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। संसाधन। संसाधन में वो साधन आते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं
जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने बनाया है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, हवा, सूर्य का प्रकाश और नदी, पहाड़। तो ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन हैं। मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसको मानव ने बनाया है, जैसे मकान, मेज, कुर्सी। तो ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन हैं। फिर इसके बाद में तो प्रिय विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण शब्दावलियों को खूब कायदे से मन लगा करके पढ़िए और इनको जो है समझने का प्रयास करिए, जो कि अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अर्थशास्त्र सही तरीके से समझ में आएगी तो इन महत्वपूर्ण शब्दावली जो लिखाई जा रही है, आप लोगों को समझाई जा रही है, इसको खूब कायदे से पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।